आपके सिलेबस की यूनिट 1 नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, 8 मार्क्स की आएगी बोर्ड में, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 8 मार्क्स की मिलेगी आपको। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्टडी है। कब? जब किस में हो? रेस्ट में हो। बट क्या एक्चुअल में रेस्ट में होता है इलेक्ट्रॉन? आपने अभी तक सिर्फ यही सुना है कि भाई यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। कभी ये सुना है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है? कभी नहीं सुना। तो हम स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं फिर? जब होता ही नहीं वो चीज़, तो स्टडी क्या कर रहे हैं उस चीज़ की? फिर देखो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जांपल कि आप कहीं भागने लग रहे हो, भाग रहे हो, आपकी फ़ोटो क्लिक की, क्या फ़ोटो भाग रहा होगा? लेकिन फ़ोटो में देखोगे तो आप भागते हुए नज़र आ रहे हो, नज़र आ रहे होगे। क्या एक्चुअल में भाग रहे होगे? नहीं भाग रहे होगे, क्योंकि फ़ोटो किस में है? रेस्ट में है। ऐसा ही हमने इसके साथ किया, एक फ़ोटो क्लिक की जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि उस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी, सब कुछ। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होता। क्लियर है बात इतनी? कोई डाउट इसमें? इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है चार्ज। नाम सुना होगा 10th क्लास में। चार्ज क्या होता है? इट इज द property of a particle due to which produce the electric field। फील्ड भी लिख सकते हो, फोर्स भी लिख सकते हो, फोर्स। चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल की जो क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। बेसिकली आपने देखा होगा, कोई 2 बच्चे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करके शांत होकर बैठ गए। कोई एक बच्चा आया, उन्होंने उनसे बात की, साइड वाला बच्चा बोला कि इनसे बात मत करो, अभी ये चार्ज अप हुए बैठे हैं, चार्ज अप हुए बैठे हैं। चार्ज अप होने मतलब क्या है कि वो फोर्स लगाएंगे। हो सकता है कि वो फेवर में हो सकता है वो अगेंस्ट में हो, लेकिन क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। तो पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जो क्या लगाए? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए, उसको हम क्या नाम देंगे? चार्ज का नाम देंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज 2 तरह के होते हैं, पढ़ा होगा आपने। पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। एक बेसिकली मान लेते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन उसको हम जब टाइप्स ऑफ चार्ज में मानते हैं तो उसमें उसको कंसिडर नहीं करते। अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा? केमिस्ट्री क्या कहती है? जब इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब गेन करेगा तो नेगेटिव। बिल्कुल ठीक। जब कोई भी एटम है
वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसने हेल्प कर दी किसी की, उसको दे दिए, तो उस पर क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर उसको जरूरत पड़ गई इलेक्ट्रॉन की, उसको किसी से लेने पड़ गए, तो क्या उसमें नेगेटिविटी आएगी कि मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। रिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज करते हैं देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई डाउट इसमें, नोट कर दो एक बार इतना। आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें, फर्स्ट हमारे पास है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पढ़े होंगे आपने स्केलर वेक्टर 11th क्लास में भी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, तो उसको हम क्या नाम मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड है इट्स SI यूनिट इज कूलम। SI यूनिट क्या है इसकी, कूलम है, जिसको C से नोट करते हैं। कूलम है जिसको किससे नोट करते हैं, C से नोट करते हैं। क्लियर है। इसकी CGS यूनिट इट्स CGS यूनिट इज, एक तो इसका नाम होता है स्टेट कूलम, और इसी को नाम दे देते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या नाम दे देते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलम होते हैं। फोर्थ है इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज, जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है वो होती है फैराडे। फैराडे साइंटिस्ट का नाम है, 4th यूनिट में आएगा आपके में। तो इसकी ऐसा यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, फैराडे। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर हॉर्स पावर, ऐसा यूनिट उसकी वाट होती है, ठीक है, उसकी जूल होती है। लेकिन प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल में यूज़ होती है, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर, फैराडे। क्लियर है। 5th प्रॉपर्टी है द चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारे लॉ जो है आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होती है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, इट स्टेट दैट द टोटल चार्ज on in a isolated system is remain constant। कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसके अंदर टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, इसमें 12 स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं। अब 12 स्टूडेंट हैं, बाहर से कोई भी नहीं आया, कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। अंदर से कोई बाहर नहीं गया, कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। इस रूम में कहीं पर भी बैठ सकते हैं, उनकी चॉइस है, लेकिन रूम के अंदर रहेंगे कितने,
12 ही रहेंगे, जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। कोई डाउट है इसमें? नोट कर लो एक बार। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो फर्स्ट टाइम किसने बताया था? R.A. मिलीकेन ने। कब बताया था? कब बताया था भाई? लिखवाया था मैंने साथ साथ, नहीं लिखवाया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट क्या था? मिलीकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने एक ऑयल की ड्रॉप ली, उसमें देखा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर इलेक्ट्रॉन के हेल्प से उन्होंने ये बता दिया कि जो ऑयल है, ड्रॉप है जो, उस पर चार्ज कितना आया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? इट स्टेट दैट the total charge on a body is integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब क्या हुआ? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू का मतलब क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई का मतलब क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हम बात करें यहाँ पर, सभी की लिख देता हूँ मैं, नोट कर लेना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। नोट कर दो एक बार जल्दी से इसको। इसे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे हमको 1 कूलम चार्ज फॉर्म करने के लिए? मतलब क्या है कि आपको चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम होना चाहिए। ई की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने कितने होंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q बाय ई। Q कितना है? 1। ई कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1 बाय 1.6 करोगे तो कितना आएगा? 0.625 इंटू 10 की पावर -19। और इसको पॉइंट इस साइड लेके जाओगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर -18, सॉरी प्लस, ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी, +18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करने के लिए। नोट कर दो एक बार। अब बात आती है हम चार्जिंग कर कैसे कैसे सकते हैं। चार्जिंग कैन बी डन, फर्स्ट है बाय कंडक्शन,
सेकंड है बाय फ्रिक्शन, थर्ड है बाय इंडक्शन। बाय कंडक्शन डायरेक्ट कनेक्ट कर देना, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, यहाँ से पीछे सप्लाई आई, आपने क्या किया, उसको कनेक्ट किया और मोबाइल वगैरह कुछ भी चार्ज कर सकते हो आप, वह बाय कंडक्शन, डायरेक्ट कनेक्ट कर देना। ठीक है। बाय फ्रिक्शन, हाथों रब करके देखो, एनर्जी आएगी, गर्म होंगे हाथ, चार्ज इंड्यूस्ड होंगे बाय फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी में स्वेटर पहनते हो, पूरे दिन घूमते हो, रात के टाइम निकालते हो, स्पार्किंग होती है, चार्ज हो जाता है उस पर, वो कहाँ से आता है, बाय फ्रिक्शन। बाय इंडक्शन डिटेल में आपका 4th यूनिट में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में। लेकिन इंडक्शन का मतलब क्या होता है, चार्ज का इंड्यूस्ड हो जाना। कब, विदाउट एनी टचिंग, टच नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी टच होगी तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो बिना टच किए अगर उसमें चार्ज इंड्यूस्ड कर दें हम तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन होगा। किस तरह से कर सकते हैं, आपको पता है कोई भी बॉडी होती है न्यूट्रल होती है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है। इसके पास हम एक लेके आ गए नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या लेके आ गए, नेगेटिव चार्ज बॉडी। देखो मैंने टच नहीं किया इसको, नियर ले गया हूं सिर्फ मैं। अब क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, पहले से पढ़ते आए हो आप कि ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी और नेगेटिव को रिपेल। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्ज तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव था, पॉजिटिव अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को रिपेल कर दिया। इसके बाद मैंने इसकी कर दी अर्थिंग। अर्थिंग करने से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, अर्थ में। अर्थिंग कर देते हैं एक्स्ट्रा चार्ज की, कहाँ चले गए, अर्थ में। बचा क्या इसके पास, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। मैंने इस बॉडी को हटा लिया, इसको दूर कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बॉडी रह गई। पहले क्या थी, न्यूट्रल, इसके पास नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आए, नेगेटिव ने पॉजिटिव अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को रिपेल किया, जहाँ नेगेटिव था वहाँ से अर्थिंग कर दी। नेगेटिव जो था सारा कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, अर्थ में चला गया। बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। देखो यहाँ पर भी टच नहीं की, यहाँ पर भी टच नहीं की, यहाँ पर फिर दूर कर दी। तो एक न्यूट्रल बॉडी से हमने क्या बना दी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दी। नोट कर दो एक बार, इसको बना दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये आपने बताना है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमने बनाई थी, नेगेटिव चार्ज बॉडी कैसे बनाई है। आप कहोगे, सिंपल सा हिंट दे देता हूं, आप कहोगे इसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लो, ले ली। उसके बाद आप ये कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यही है। इसके बाद आप ये कहोगे पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा, नहीं कहोगे, फिर क्या कहोगे, कुछ नहीं कहोगे। पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, कभी प्रोटॉन मूव करता देखा आपने, तो ये नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा, हम फिर से अर्थिंग करेंगे। अब की बार क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर आ जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे।
हमारे पास फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और आपके पास कैसी बॉडी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। एरो का ही फर्क है, इसका ध्यान रखना, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते, नोट कर दो एक बार। अब हमारे पास आता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट like charges repel each other and unlike charges attract each other। मीनिंग क्या हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इसी का क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नोट करो, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं।